हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी नया नया एडमिशन हुआ है, क्योंकि मुझे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दूँ उससे रिलेटेड। तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैंने पेपर पे लिख लिया है क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले पूछ रहे थे रैगिंग का, कि रैगिंग होती है नहीं। तो वैसे तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, लेकिन रैगिंग नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा खड़े होकर इंट्रो बुलवा लेके तुम कहाँ से हो ये सब हो, लेकिन जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, डांस करके दिखाओ, गाना गा के दिखाओ, ये करो वो करो, वो सब नहीं होता। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा खाने का, क्योंकि जो वेजिटेरियंस थे वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि खाने का क्या करेंगे। तो वेजिटेरियन खाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सही जगह ढूंढनी पड़ेगी कि वेजिटेरियन खाना कहाँ पे सही मिलता है। क्योंकि सुबह तो वेजिटेरियन मिलता है, लेकिन दिन में मुश्किल हो जाता है वेजिटेरियन ढूंढना, तो आपको खुद ही स्पॉट ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलता है, और रात को भी मिल जाएगा। फिर कई लोग पूछ रहे थे कि जो कपड़े वगैरह है वो कैसे धोए वगैरह, तो खाला को दे या कुछ। खाला पता है क्या करती है? खाला पानी में डिटर्जेंट डाल के कपड़ों को भिगोया और बस ऐसे ही एक बार पानी से निकाल के दे दिया। तो इससे बेटर है आप रोज़ के रोज़ खुद ही अपने कपड़े धो लो। फिर बात आती है बुक्स की पूछ रहे थे कौन सी बुक्स यूज़ करें। पहली बात तो इंडिया से बुक्स लेकर मत आना, क्योंकि इंडिया से बुक्स बहुत महंगी मिलेगी और बुक्स का वेट इतना होगा कि आप बाकी सामान नहीं ला पाओगे। तो बांग्लादेश से बुक्स ख़रीद लेना, जैसे एनाटमी की लगेगी BD चौरसिया या फिर विश्राम सिंह आ सकती है। और फिजियोलॉजी में अगर आप गाइडन पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा, आपका बेस क्लियर होगा। फिर उसके बाद बात आती है बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में जो बुक यूज़ होती है वो है वहीं की है, ABC और बायोकेमिस्ट्री, तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन काफ़ी बच्चे वहाँ पे गाइड प्रेफर करेंगे। गाइड मतलब एंडेवर और ब्लूप्रिंट ये सब। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि मेरा सजेशन है ये, क्योंकि मैंने खुद ने किया था। फर्स्ट ईयर में अगर आप मेन बुक से पढ़ें तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको बेस बनाना होता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर ही अच्छे से नहीं किया, आपने अपना बेस ही नहीं बनाया, तो आगे जाके आपको दिक्कत होगी। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में ही मेन बुक से पढ़ोगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। प्लीज़ गाइड, ब्लूप्रिंट, एंडेवर ये सब यूज़ मत कीजिए फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर से ही इन सब की आदत लग गई तो बहुत ख़राब है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप मेन बुक से पढ़े तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, हाँ। फिर पूछ रहे थे टीचर्स पार्शियलिटी करते हैं क्या। देखिए, सबसे पहले एक सिचुएशन होती है कि आपके सीनियर्स ने उन टीचर्स के साथ पहले क्या बिहेव किया है, पहले वाले बैच ने, तो वो पार्शियलिटी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी इमेज अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आइटम देंगे, क्लास में आंसर करेंगे, तो अपने आप आपकी इमेज बन जाएगी। तो उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्लास में हमेशा सबसे आगे बैठिए, सबसे आगे बैठेगी, क्लास में ही पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले वाली बात, हम हमेशा क्या होता था फर्स्ट ईयर में सबसे आगे ही बैठते थे, तो सबसे आगे बैठते थे तो क्लास में ही पढ़ाई हो जाती थी। बाद में पढ़ने का पढ़ो ना पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लास में इतने अच्छे से फिर पढ़ाते हैं। क्योंकि पहले तो नॉर्मल लेक्चर होता है, फिर उसके बाद ट्यूटोरियल होता है, तो 2 बार चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो वो इतने अच्छे से हो जाती है कि घर रूम पे जाके पढ़ने का दोबारा कोई वो भी नहीं है। और जैसे कि आज कोई चैप्टर पढ़ाया, आज जैसे तुमको कोई भी सोच लो एनाटॉमी का कोई चैप्टर पढ़ाया, अपर लिम्ब पढ़ाया, अपर लिम्ब आज पढ़ाया है, तो अगले दिन उसका आइटम ले लेंगे। आइटम मतलब टेस्ट। तो वो चीज़ जो तुमने क्लास में पढ़ी है, लेक्चर में पढ़ी है, ट्यूटोरियल में पढ़ी है, फिर उसके बाद आइटम भी दे रहे हो तुम अगले दिन उसका, तो सोचो वो चीज़ तुम्हारी कितनी पक्की हो जाएगी। तो उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ रहे हो, और प्लीज़ सबसे समझ के पढ़ना, समझ के पढ़ना, रट्टे मत लगाना। वहाँ पे कई बच्चे तुमको दिखेंगे ऐसे बैठे हुए ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है। उनकी तरह प्लीज़ मत करना, कभी मत करना। वो होता है रट्टा। रट्टाफिकेशन तुम करोगे, तुम्हारा बेस क्लियर नहीं होगा, तो आगे के तो समझ रहे हो ना। तो फिर
इसीलिए बस मैं ये बोल रही हूँ कि जितना हो सके अपना बेस क्लियर करते चलो फर्स्ट ईयर से। ये फर्स्ट ईयर के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे सारे फर्स्ट ईयर से रिलेटेड आएंगे। ओके, ओके। सबसे फिर एक बात आती है, सीनियर्स जो है वो अपनी फ़ाइल बनवाते हैं। वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तुम फ़ाइल बना दो हमारी। अगर तुम एक बार फ़ाइल बनाओगे तुम्हें बार बार फ़ाइल बनानी पड़ेगी, तो इससे बेटर है पहले ही मना कर दो, कह दो, क्योंकि हाँ तुम्हारी भी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कम नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में तुम बोल सकते हो कि दीदी, भैया, सर, मैम जो भी है कि सॉरी हम नहीं बढ़ा सकते, हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी खुद की भी पढ़ाई है, अभी हमारा ये बाकी, ये बाकी, ये बाकी। वो कहेगी कि नहीं हमारी ज़्यादा है, ठीक है, तुम सीधा मना कर देना कि नहीं बनानी तो नहीं बनानी है ना। ये मत सोचना कि वो आगे जाके उसके रिपरकशन हो गया कुछ भी। जब तुम अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हो, समझ रहे हो, ओके। लेकिन रिस्पेक्ट हर सीनियर की करना, क्योंकि एक दिन तुम भी सीनियर होगे और जब कोई जूनियर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करेगा तो वो चीज़ फील होती है। तो हर सीनियर की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि पता है एक ना एक दिन जाके सीनियर ही काम आते हैं। तो हर सीनियर की रिस्पेक्ट करना है, लेकिन फाइल्स मत बनाना। जिस तरह से तुम मना कर सको कर दो, लेकिन फाइल्स मत बनाना। तो पूछ रहे थे इंडिया से क्या क्या लेकर जाए, जैसे कि मैंने बोला बुक्स तो बिल्कुल मत लेके जाना, बाकी अपने जो पर्सनल यूज़ का सामान है वो सब ले आना। और क्योंकि देखो जो इंडिया की चीज़ें हैं वो बांग्लादेश में 3 गुना प्राइस पे मिलती है, तो इस वजह से इंडिया से ले जानी बेटर है। और बात आती है फिर स्नैक्स की, तो फर्स्ट ईयर के बच्चे घर से प्लीज़ स्नैक्स लेकर आए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में घर की बहुत याद आती है, घर के खाने की बहुत याद आती है, इंडियन खाने की बहुत याद आती है। तो इस वजह से आप लोग स्नैक्स ले आना। फिर बांग्लादेशी लोग कैसे बिहेव करेंगे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ, मतलब लोग कैसे हैं, लोग बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। आप लोगों को मतलब आई नो नए नए जब एनवायरनमेंट में होते हो तो एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन हमारी भी बहुत बार लड़ाई हुई थी फर्स्ट ईयर में। इंडिया बांग्लादेश को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में, लेकिन चलता है, क्योंकि वो तब आप अपनी मतलब कंट्री से अलग हो रहे होते हो और उनकी कंट्री में आ रखे होते हो, तो वो थोड़ा वो होते हैं, आप थोड़ा वो होते हो, तो लड़ाई हो जाती है। पर कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाता है टाइम के साथ साथ। और ये सब बातें फिर बाद में याद आती है कि हम इतने स्टूपिड सी चीज़ पे क्यों लड़ रहे थे। तो एन्जॉय एवरी बिट ऑफ इट, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने तो नहीं गए ना, हर चीज़ का बैलेंस रखो। देखो पढ़ाई का बैलेंस रखो, मस्ती करनी है मस्ती का बैलेंस रखो, फिर उसके बाद लड़ाई करनी है लड़ाई का भी, क्योंकि जब लाइफ में पढ़ाई रखोगे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी ना, तुम्हारा फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना चाहिए। सोच तुम्हारा ही अपना घर है, अपने ही घर में कभी कभी लड़ाई हो जाती है, कभी वो होता है, कभी ये सब होता है, समझ रहे हो। तो वैसे ही अपना घर समझ के करो तो हर चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। बाकी ऑल द बेस्ट। और कोई क्वेरी हो तो बता देना। बस मेन यही क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा सबको अलग अलग बताने से अच्छा है वीडियो बना दूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबीयत पता नहीं कैसे ख़राब हो गई है, इस वजह से मैं सबके रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।